नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। लखनऊ में समाजवादी विजय रथ यात्रा के साथ पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चैलेंज किया कि क्या वो क्रिकेट खेल सकते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कर सकते हैं। बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बन करके बॉल पकड़ सकते हैं? अखिलेश के बयान पर मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में अपराध का खेल हावी था और आज अपराधियों के साथ जेल जेल का खेल चल रहा है। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। मेरठ से पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने युवाओं से गलती होने वाले पुराने बयान को लेकर मुलायम पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोल मॉडल बनने के साथ साथ रोल मॉडल पहचानने की भी जरूरत है। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। मेरठ के सरधना में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। 91 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के अलावा कई खेलों की सुविधाएं मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ी एक साथ तैयारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कबड्डी, कुश्ती, खो खो जैसे स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 5000 से अधिक लोगों के बैठने की सुविधाएं हैं। पीएम ने इस दौरान कहा कि ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद को समर्पित की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। मेरठ में सबसे पहले प्रधानमंत्री औघड़नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंदिर की परिक्रमा करते भी नजर आए प्रधानमंत्री। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर माथा टेका और करीब 15 मिनट तक मंदिर परिसर में ही रहे। यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने से पहले पीएम ने मेरठ के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने 1857 क्रांति के प्रणेता माने जाने वाले वीर मंगल पांडे की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। पीएम ने 1857 क्रांति से जुड़े एक म्यूजियम को भी देखा। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ थे। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में उस अनुभूति को महसूस किया जो देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने वालों की दिलों में एक लालायित थी। इस क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरठ में पीएम का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो खेल प्रदर्शन का जायजा लेने के दौरान कसरत करते दिखे। इसके बाद पीएम ने प्रदर्शनी का गहनता से निरीक्षण किया और इससे पहले पीएम ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से संवाद भी साधा। और जो पार्टिसिपेट करके आए सभी को प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद स्वरूप अपने घर पे बुलाया और उनको बहुत मोटिवेट किया। और देखिए, खेल की वजह से प्राइम मिनिस्टर से बार बार मिलना बहुत अच्छा लगता है कि जिस खेल की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिलता है। इसकी कैसे तैयारी कर रहे हो आप? कहाँ पे तैयारी कर रहे हो? किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है?
बिल्कुल, वो बहुत मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और ये है कि नेक्स्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। मेरठ में पीएम ने ओलंपियन एथलीट प्रियंका गोस्वामी से किया वादा पूरा किया। दरअसल पिछली दफा जब वो पीएम से दिल्ली में मिली थी तब वो पीएम को गिफ्ट नहीं दे पाई थी और पीएम ने वादा किया था कि जब वो मेरठ आएंगे तब गिफ्ट जरूर लेंगे। प्रियंका ने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पीएम को गिफ्ट की। पीएम ने अपना वादा पूरा किया, जिस पर प्रियंका ने पीएम का धन्यवाद किया। अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी तक घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के लगा कि हाँ अपने इलाके में आ गए तो बहुत। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में दंगे बंद हुए हैं। जिस कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया था वो कांवड़ यात्रा फिर से शुरू की गई। अब यहाँ कोई बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकता। यहाँ पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर लखनऊ से मोहनलालगंज पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है तब समाजवादी सरकार के वक्त बनाए गए स्टेडियम का ही इस्तेमाल होता है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर गरीबों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी का नए साल पर पहला संकल्प याद है कि नहीं याद है आपको कि हमारे गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो वो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों पर इल्जामात लगना आम बात है और मुझे अखिलेश के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यादव 11% हैं जबकि मुसलमान 19%। उन्होंने कहा कि अखिलेश और मुलायम सिंह मुसलमानों की खैरात की वजह से ही मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव साहब इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात। सीएम योगी के अयोध्या के चुनाव लड़ने की संभावना से संतों में खुशी की लहर है। कुछ संत कह रहे हैं कि अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं कुछ संतों का कहना है कि अयोध्या और काशी का विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है और अब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का विकास होना चाहिए। इसलिए सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए ताकि मथुरा में जल्द से जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण हो सके। जब से आदित्यनाथ योगी जी सीएम की कुर्सी संभाले हैं तब से अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या बन गई है और हम लोगों का विश्वास है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या का स्वरूप में और निखार आएगा। चाहे वो अयोध्या से लड़ें, चाहे मथुरा से लड़ें, चाहे काशी से लड़ें, लेकिन हम लोग की भाव है, इच्छा है कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। मथुरा से क्यों? मथुरा से क्यों?
नहीं, मथुरा से इसके नाते क्योंकि अयोध्या में भगवान राम की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। उसी प्रकार योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भव्य दिव्य बन रहा है, जिसका मैं साक्षी था। मैं वहां पे मौके पे मौजूद था जब बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बीएसपी महासचिव ने एसपी और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाया और बीएसपी की सरकार बनने का दावा किया। मिश्रा ने कहा कि जल्द ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती के प्रदेश में रैलियां शुरू होने वाली हैं, जिसके बाद विपक्षी दल घरों में बैठ जाएंगे। बहन मायावती जी आपके बीच में जैसे ही अभी हम लोग योजना अमलों कार्यक्रम खत्म हो रहे हैं, खत्म होने के बाद उनके शुरू होंगे और जब उनके शुरू होंगे तो वो हर जिले में जाएंगी, हर जिले में जाने का काम करेंगी। और जो अभी लोग परेशान हो रहे हैं कि अभी हम लोगों के आने से इतना परेशान हो गए हैं, हम लोगों की मीटिंगों से हो गए हैं, जब बहन मायावती जी आएंगी तो ये लोग तो अपने घरों में बैठ जाएंगे क्योंकि इनके सरकारी काम काज बंद हो चुके होंगे, चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। तब ये जो सरकारी धन लगा करके मीटिंगें इकट्ठा कर रहे हैं और गर्मी पैदा कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो वो सब खत्म होकर के ये अपने घरों में नजर आएंगी ये पार्टियां, और सिर्फ बहन जी पूरे प्रदेश में नजर आएंगी। लखनऊ में बीजेपी लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। बीजेपी के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। 4 जनवरी को अभियान की शुरुआत होगी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के पदाधिकारी 6.5 करोड़ लाभार्थियों के घर जाएंगे। मंत्री, विधायक और सांसद भी इस अभियान में शामिल होंगे। सरकार के मंत्री और सांसद लाभार्थियों को चंदन और कुमकुम लगाकर उनके साथ सेल्फी लेंगे। सरकार की योजनाओं से संबंधित स्टिकर भी बांटेंगे। इधर कुशीनगर पुलिस ने आर्मी की ड्रेस पहनकर शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए दोनों शराब तस्करों की फॉर्च्यूनर गाड़ी से हरियाणा की बनी 21 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसे बिहार ले जाने की फिराक में थे दोनों तस्करों ने इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी। उनके पास से जो आर्मी की फर्जी आईडी बरामद हुई है, उसकी भी अब जांच पड़ताल चल रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति जो चालक था वो आर्मी की ड्रेस में था तथा नेम प्लेट भी लगाया हुआ था। संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर उनकी चेकिंग की गई तो उनके टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी से 21 पेटी जो है हरियाणा निर्मित जो है अवैध शराब पाई गई, जिसे वो मोतिहारी बिहार सेल करने के लिए ले जा रहे थे। और इनके पास से आई कार्ड्स भी बरामद हुए हैं